चलिए आज का क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे सीडीएस का पार्ट 3। ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे बना हुआ है वो ओल्ड मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है जो कि हम लोग क्लास में बनाते थे पहले। लेकिन आप कंपटीशन दे रहे हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल बनाना होगा, यानी शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना होगा। तो ये मेथड केवल आपको समझने के लिए है कि घर में आप समझ लीजिएगा। यानी क्या किए कि ये यानी क्वेश्चन क्या है कि a रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 a रेज़ टू पावर q प्लस 3 a रेज़ टू पावर 2 प्लस 2a प्लस 1 और a रेज़ टू पावर 6 माइनस 2 a रेज़ टू पावर q प्लस 1 का आपको क्या निकालना, एचसीएफ क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको चूज करके निकालना होगा। लेकिन इसमें हम क्या किएंगे, ट्रेडिशनल मेथड बना करके रखे हुए हैं जो कि आप क्लास में बनाते थे। तो इसमें एचसीएफ कितना आया है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 आया हुआ है। तो आप एक कंपटीशन में इतना बड़ा अगर यदि आप कर रहे हैं तो सारा टाइम आपका निकल जाएगा। तो कौन सा मेथड को अप्लाई कीजिएगा ताकि आपको टाइम कम लगे। चलिए ये बात को हटाते हैं हम। एक बात तो आप जानते हैं कि अगर क्वेश्चन से आंसर आएगा, अगर आंसर से क्वेश्चन आएगा तो कोई कुछ भी बोले आप सही मानने के लिए तैयार हो जाइएगा। तो सेम टू सेम इसी प्रकार है। यहाँ भी क्या है कि क्वेश्चन a रेज़ टू पावर 4 है प्लस 2 a रेज़ टू पावर q है प्लस 3a रेज़ टू 3a स्क्वायर है प्लस 2a प्लस 1 है। तो इसमें केवल क्या है कि इसको देखना है, वो ऑप्शन को देखना है। यहाँ पर क्या है कि a रेज़ टू पावर 4 है, लेकिन यहाँ a रेज़ टू पावर q है, इसलिए तो आंसर होगा ही नहीं। यहाँ पर a रेज़ टू पावर q है, यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए a रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी a रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा अगर तोड़ेंगे तो। लेकिन सवाल उठता है कि यहाँ माइनस है और यहाँ सब में प्लस है, यहाँ भी सब में प्लस है, इसलिए आंसर जाकर के ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी होगा। आप जो है कि इसको घर पे तोड़ लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी किसमें, इस फार्मूला पे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो पूर्व क्या होता है, 9th क्लास में पढ़े होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आप जो है कि घर पे कर लीजिएगा तो आपको इतना मिलेगा। क्लियर हो गया। अब आप कहिएगा कि सर कोई दूसरा मेथड, तो अब दूसरा मेथड और इसको हटाइए। आपको करना क्या है, दूसरा मेथड में a इक्वल टू 2 रखिए या 3 रखिए। अगर a इक्वल टू, अगर यहाँ 2 रखेंगे, अगर यहाँ 49 आ जाएगा तो ऑप्शन पर भी रख करके देखेंगे। अगर 49 आ जाएगा तो आंसर सही है। उसका मतलब है कि इसमें भी 49 आएगा तो इसमें भी 49 आएगा, ऑप्शन में भी मान रखेंगे तो 49 आएगा। तो आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप ये दिमाग लगे, इसमें तो बड़ा है इसमें तो छोटा है, तो छोटा से चलते हैं। तो यहाँ पे कितना है, a रेज़ टू पावर 6 है। चलिए क्वेश्चन लिख करके एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। a रेज़ टू पावर 6 2a रेज़ टू पावर 3 प्लस 1। आप मान रखिए 2 रेज़ टू पावर 6 माइनस 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर q प्लस 1। ये 2 4 8 16 32 64, ये 64 होगा और माइनस ये कितना हो जाएगा, 16 होगा प्लस 1 होगा, यानी इसको अपने फाइंड आउट कीजिएगा तो 49 होगा। आप ऑप्शन पे नजर दौड़ाइए, ऑप्शन पर रखिए 2 का q, यहाँ पे 2 का q कितना हो जाएगा, 2 पर q कीजिएगा प्लस फिर 3 इंटू 2 पे स्क्वायर कीजिएगा प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, तो आपको कितना मिलेगा, 8 12 20 और 2 4 5 यानी 25 मिलेगा, 25। बट यहाँ कितना 49, इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा। आप यहाँ रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर क्यूब प्लस 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 3 15 15 हो गया, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। आप यहाँ अगर रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा,
देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस फिर 2 प्लस 1, और ये स्क्वायर अगर करते हैं तो 49 आ जाएगा। अगर यहाँ आप करते हैं तो 4 माइनस 2 प्लस 1 का स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 में 2 3 यानी 9 होगा, यानी ये भी आंसर नहीं। क्लियर हो गया। अब आप अपना कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसमें भी आप मान रख करके देख लीजिए, यानी क्या है, a रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 a रेज़ टू पावर क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। हम क्या बताए हुए थे कि इस पे मान रखे 49 आएगा, तो इस पे ही मान रखेंगे तो 49 आएगा, यानी इस पे रखिए 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, ये कीजिएगा तो 32 होगा 32, और ये कीजिएगा तो कितना 2 4 8 16 सॉरी 16 होगा, कितना 16 होगा, इस पर भी 16 होगा, इस पर 12 होगा, और ये 4 होगा, ये आपका हो गया 2 2 जा 4 होगा प्लस 1 होगा, सबको ऐड कीजिएगा तो 49 आएगा। अब देखिए कि एचसीएफ में क्या होता था कि ये दोनों और ये दोनों में उभयनिष्ठ आता था, वही एचसीएफ हो जाता है, लेकिन दोनों में उभयनिष्ठ कितना 49 हो गया। तो एग्जाम हॉल में आपको तीनों केस को नहीं लिखना है, एग्जाम हॉल में आपको केवल 2 बात याद रखना है। क्या बात याद रखना है, देखना है कि दोनों में छोटा कौन है, तो आप दोनों में छोटा ये देख लीजिएगा और तुरंत यहीं पर मान रख लीजिएगा कि 2 रेज़ टू पावर 6 माइनस 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर क्यूब प्लस 1, इसको डायरेक्ट कर लीजिएगा 49 आएगा। अब यही बात ऑप्शन पे रख दीजिएगा, लेकिन हाँ ऑप्शन पे यही रखिएगा, यहाँ देख लीजिएगा a रेज़ टू पावर 4 है, यहाँ क्यूब है, इसमें भी नहीं रखना, यहाँ क्यूब है इस पे भी नहीं रखिएगा, ये दोनों पर ये है, लेकिन यहाँ पर सब में प्लस है, यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो इसी में ही मान रखिएगा ताकि आपको टाइम कम लगे और जा करके सारा क्वेश्चन का जवाब दे सके। और आप कहिएगा कि और कोई तीसरा मेथड, तो हाँ और कोई तीसरा मेथड है। आप देखिए ये तीसरा मेथड में आपको करना क्या है, अगर मान लिया जाए कि अगर हम आपको कहें कि 106 एंड 4 का एचसीएफ क्या होगा, और यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा 3, ऑप्शन में दिया रहेगा 2, ऑप्शन में दिया रहेगा 7, ऑप्शन में दिया रहेगा 9। तो हम क्या बोले कि स्टोरी कहानी स्टार्ट करो सबसे छोटा वाला मान में, ये तो बड़ा मान है छोटा मान, हम 4 को तुरंत तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 2। अब ऑप्शन पे नजर दौड़ाइए, देखिए ये 2 है ये 2 है, इसलिए यही होगा आंसर। अगर यकीन ना हो तो आप कर लीजिए, 106 को तोड़ सकते हैं 2 इंटू 53 में, तो कहिएगा हाँ तोड़ सकते हैं। 4 को तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2 में, तो आप कहिएगा हाँ कर सकते हैं। दोनों में कॉमन क्या आ गया, तो दोनों में कॉमन 2 आ गया, इसलिए क्या हो गया एचसीएफ 2 हो गया। इसलिए बड़े को तोड़ने का कोशिश नहीं कीजिएगा, जो छोटा डिजिट है उसी को तोड़ दीजिएगा और ऑप्शन पे नजर दौड़ाइएगा, जो कॉमन आ जाएगा जो मिल जाएगा वही होगा आपका आंसर। वही चीज हम इसमें करने जा रहे हैं तीसरा मेथड। अब देखिए ये तो बड़ा है और ये छोटा है, इसमें 1 2 3 4 5 टर्म है, इसमें 3 टर्म है, तो हम a रेज़ टू पावर 6 को लिख सकते हैं a क्यूब और इतना ये माइनस 2a क्यूब, आप इंटू इसको 1 करेंगे कोई इससे इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, कहिएगा नहीं, प्लस है प्लस हो गया और ये 1 स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं a क्यूब a और लास्ट वाला माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका रूल होता है a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस a प्लस b स्क्वायर। अब a माइनस 1 b हो गया 1, अब ये फिर हो गया a स्क्वायर प्लस a हो गया a, b हो गया 1 प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और ये इसमें जो है कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए और यहाँ स्क्वायर है इसलिए अब ये स्क्वायर इसमें भी आ जाएगा,
ए माइनस 1 और ये ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए ऑप्शन पे नजर दौड़ाइए, तो ये बात सही है, ऑप्शन सी हो, यानी तीनों मेथड बताए और तीनों मेथड में ऑप्शन से ही आया। अब आपका मर्जी, तीनों में से जो आप फ्लो कर सकते हैं।